बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स। जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और इसमें कुछ कंटेनर्स के हवाले से भी कुछ मालूमात हैं। ये दिलचस्प तरीन खूबसूरत तरीन मनाज़र जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं जनाब, ये इमरान खान साहब की रिहाइश के आगे बहुत करीब तरीन का इलाका है। इस इलाके में क्या कुछ ख़ास है और ये कहाँ पे वाक़या है और इसके आसपास क्या कुछ है, ये सब तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुरज़ोर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। घंटे पे क्लिक भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो जनाब, मैं बता रही थी कंटेनर्स का ज़माना आ चुका है। जी हाँ, लॉन्ग मार्च कल 25 मई लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च हो, लोगों को जमे गफ़ीर हो, नून लीग की हुकूमत हो और कंटेनर्स की बहार ना हो इस्लामाबाद में, ये कैसे मुमकिन है? ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि आसपास के तमाम उन इलाकों में कंटेनर्स की बहार शुरू हो चुकी है जहाँ से लोगों का जमे गफ़ीर आना है। लेकिन हुकूमत की बहुत बड़ी भूल है कि ये कंटेनर्स अवामी ताकत को रोक पाएंगे। खैर, ये तो कल आने पे सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको ये जो बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये मनाज़र, ये हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर ये तमाम इलाका है और इसको नॉर्थ बनीगाला कहते हैं। इसके अकब में बिल्कुल बैक साइड पे स्प्रिंग वैली, ग्रीन वैली और सफ़ा वैलीज़ मौजूद हैं जो कि जुनूब और मगरिब में वाक़या हैं। इससे चंद ही किलोमीटर के फासले पर असम्बली डैम मौजूद है और जिसका पानी नहायत खुश ज़ायक़ा और मीठा है और ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद को यही पानी पीने के लिए मुहैया किया जाता है। इसकी मैन शुमाल मशरक़ी साइड पर पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान मरहूम की रिहाइशगाह और राउल डैम है और इसके मज़ाफ़ात में बनी गाला का बनी गाला है। इसका पुराना नाम मोहड़ा नूर था और इससे मुनक्का इलाका फुलगरां कहलाता है। फुलगरां बहुत खूबसूरत और दिलचस्प नाम है जो यकीनन आपको भी अट्रैक्टिव लगा होगा। और इसकी ख़ास वजह है, पंजाबी में फूल को कहते हैं फुल और गरां यानी गांव। तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम फुलगरां था, जो कि अब गांव तो आपको पता है तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं और तमाम जो गाँव हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ आ चुकी हैं, वैलीज़ बन चुकी हैं। तो अब जो ये फुलगरां को भी आस्ता आस्ता इसको भी किसी और नाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वक्त आने पर। तो ये मैं आपको तमाम इलाका इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप ये देखें किस कदर खूबसूरत घरों के डिज़ाइन हैं, आसपास पहाड़ियाँ और शानदार मनाज़िर, रोड देखें। अभी तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कुशादगी कुछ इलाका मौजूद है खुला डुला, जहाँ पे आप रिहाइश पजीर होना चाहें, ख़रीदना चाहें घर या ज़मीन तो आप मेरे ख्याल में ले सकते हैं, या हो सकता है ये सेल हो चुकी हो सारी की सारी। लेकिन अभी भी फ़िलहाल चांसेस मौजूद हैं कि यहाँ पे लोग रिहाइश के लिए आ सकें। लेकिन मुस्तकबिल करीब में, जो कि बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे लोगों को रिहाइश के लिए जगह नहीं मिलने वाली। यहाँ पे बहुत सारे साफ़ी मेरी साफ़ी बरादरी के भाई लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे बाबर मुग़ल साहब का ये जो घर आप शुरू में देख रहे हैं, बाबर मुग़ल साहब बहुत अच्छे साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपने मैगज़ीन अखबार भी है उनका। ये उनका घर अब शुरू में आप देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अब नया घर बनाया, यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। और ये तमाम ये देखें कितने खूबसूरत घरों के डिज़ाइन हैं। और अब तो अर्ली सुबह से जो मंज़र आप देख रहे थे वो अब दिन में तब्दील हो चुके हैं, धूप निकल चुकी है अच्छी खासी। मज़े की बात एक चीज़ मैंने नोट किया, यहाँ पे खजूर के दरख्तों को बहुत खूबसूरती के साथ लगाया गया और ये आपको पता है खजूर के दरख्त का अपने ही हुस्न है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और काविश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।